श्री गुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सप्ताह में। तो हम थे अध्याय 3 में। हरे कृष्णा आप सभी को। तो हमने पिछले हफ्ते क्या पढ़ा था? पिछले हफ्ते अध्याय 1 और अध्याय 2। और अध्याय 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने अध्याय 1 में अर्जुन के 4 संशय के बारे में पढ़ा था। अर्जुन ने 4 संशय बताए थे। ठीक है, वो कौन शेयर कर सकता है, चैट में डाल सकता है कि कौन कौन से संशय थे? जल्दी से कोई क्योंकि ये जरूरी है। पिछले हफ्ते हम ने क्या किया था उसको 2-4 मिनट में उसको रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। वो 4 कौन से 5 कारण बताइए जो अर्जुन के संशय थे, पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में बताए। ठीक है, चैट में भी डाल सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। करुणा दया, उषा माता जी कह रहे हैं करुणा दया दया आनंद। और 2 हैं रुचिका सिंह माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सभी लोग भाग लीजिए इसमें। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता। उसमें अर्जुन के 4 संशय थे कि उसको उसमें करुणा भाव आ गया था उसके अंदर। और उसको लग रहा था कि उसको इनका सबका वध करने से उसको क्या फायदा है, उसको कोई आनंद नहीं मिलेगा उसके अंदर। और हम्म उसको पाप लगेगा। हम्म। और उसके कुल का जो है वो विनाश हो जाएगा, कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। और वो असमंजस में था कि वो अपने गुरुजनों सब जनों को मारे या नहीं मारे, वो असमंजस की स्थिति में था। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी। बिल्कुल, आपके कारण ठीक है।
वंदना माता जी, कुछ आपको ऐड करना है माता? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता। प्रभु जी, यही पहला दया आ रही थी उसको, दूसरा उसको कोई आनंद नहीं दिख रहा था, तीसरा उसे लग रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ पाप है ये, और चौथा पारिवारिक परंपराएं कुल का नाश हो जाएगा, और तीसरा सॉरी पांचवा असमंजस्य कि युद्ध करे या ना करे। हरी बोल, हरी बोल। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, दोनों माता ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये 5 संशय थे। तो कौन बताएगा कि पहला संशय संशय का भगवान ने दूसरे अध्याय में कैसा उसको किस तरह से समझाया था, दया को किस तरह से समझाया था? कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए, नहीं तो चैट में डालिए, क्योंकि इससे ये हमको मेमोरी में रखना, बहुत स्मरण करना बहुत जरूरी है। क्या बताया था, किस तरह से हर पांचों संशय को अर्जुन के पांचों संशय को किस तरह से भगवान ने समझाया? पहला दया का, दया कौन शेयर करना चाहते हैं? कौन बताना चाहते हैं दया का भाव का संशय कैसे? ठीक है, रुचिका माता जी, कोई और भी भाग लीजिए। जी, हरे कृष्ण हरे माता। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वो उन्होंने उसे आत्मा और शरीर में भेद के द्वारा बताया था कि आत्मा कभी भी ना उसका जन्म होता है ना ही उसका विनाश होता है। शरीर एक उसमें अवस्थाएं उसकी चेंज होती है, पहले बाल्यावस्था होता है, फिर वो बढ़ता है, प्रौढ़ावस्था में आता है, फिर वृद्धावस्था में आता है, और फिर उसका नाश हो जाता है एक समय के बाद। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर जिसको शरीर, और क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पहले नहीं थे या दोबारा हमारा जन्म नहीं होगा, हम इधर ही रहेंगे जब तक कि हमारा मुक्ति नहीं हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि तुमको उसके लिए दुख करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम क्षत्रिय हो तो तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने आत्मा और शरीर के द्वारा उसमें भेद बताया है, इतना समझ बिल्कुल आया प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल, हरि बोल। ठीक है, एकदम ठीक, एकदम ठीक, हरि बोल। दूसरा, वंदना माता जी थोड़ा जल्दी करेंगे, इसलिए एक ही उत्तर लेंगे। दूसरा, आनंद, आनंद को कैसे भगवान ने उसको समझाया? कौन भाग लेना चाहता है? रुचिका माता जी और वंदना माता जी के अलावा भी कोई भाग लेना चाहते हैं, भाग लीजिए। भगवान दूसरे अध्याय में क्या बोलते हैं? नेहा विक्रमानाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य। थोड़ा सा भी कोई प्रगति करता है, कोई अगर उत्तर प्रयास, भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं, सही और गलत उत्तर नहीं होता। ठीक है, भक्ति में हमारी थोड़ी सी प्रगति, हम जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक परिवार है। तो कोई इसमें कोई गलत भी, और गलत और सही नहीं। ठीक है, तो हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो अटेम्प्ट जरूर लीजिए, भाग जरूर लीजिए। तो आनंद के बारे में क्या भगवान ने कैसे संशय को काटा? ठीक है, और 2 मिनट है, इसके बाद फिर मैं बता। ठीक है, ठीक है। वंदना माता जी क्या बोलना चाहते हैं? प्लीज, हरे कृष्ण, म्यूट कीजिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। आनंद के बारे में वो कह रहे थे कि मुझे स्वजन का वध करके भी कोई आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं किसके साथ ही साझा करूंगा, और इस लोक पे, पृथ्वी लोक पे क्या मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा अगर मेरे सारे लोग मर जाते हैं तो। इसके उत्तर में भगवान ने कैसे समझाया था? इसके उत्तर में उत्तर में आनंद संशय था। अर्जुन का जो संशय था कि आनंद की प्राप्ति नहीं होगी मुझे, सारे लोग मारे जाएंगे, तो इसके उत्तर में भगवान ने अर्जुन को क्या इसका काट दिया था, क्या कैसे समझाया था? उन्होंने यही कहा था कि ना तो आपको इस लोक में आपका यश होगा, और ना परलोक मरने के बाद में भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको अपयश होगा अगर मरते हैं तो आप, और इसलिए इनको मारना चाहिए, और जीत जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। बिल्कुल 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 सही, माता ने एकदम सही बोला। जो माता कह रही है एकदम ठीक है। मैं उसको अर्जुन ने भगवान ने समझाया कि पाप और पुण्य सोच रहे हो तुम, कि अगर तुम जीत जाओगे इसमें हानि कहाँ है, आनंद ही आनंद है। अगर हार भी जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम गुडाकेश हो, एक बहुत ही दिव्य पुरुष हो, और मेरे भक्तो असी में सखा चेती, चौथे अध्याय में भगवान बताएंगे, तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, इसीलिए तुमको ये गीता का ज्ञान दे रहा हूं।
तो अर्जुन भगवान का भक्त था तो स्वर्ग की प्राप्ति तो निश्चित थी, अगर वो पराजय भी हो गया। ठीक है। और इसके बाद अगर तुम जीत जाते हो तो पृथ्वी का भोग तो प्राप्त करोगे ही करोगे, ये दूसरा संशय है, आनंद का संशय। पाप और पाप, पाप लगेगा, पाप का कैसे काटा भगवान ने, पाप ने को काटा कि इससे ज्यादा पाप तो तुम्हें तब लगेगा कि तुम अगर युद्ध नहीं किए, क्योंकि तुमने अगर युद्ध नहीं किए तो क्षत्रिय धर्म से विमुख हो जाओगे, और वो ज्यादा क्योंकि वो कर्तव्य से विमुख एक धर्म परायण व्यक्ति के लिए वो ज्यादा कष्टदायक है, क्योंकि एक तो तुम्हें लोग कायर बोलेंगे और तुम्हारी अवहेलना करेंगे। ठीक है। तो ये ऐसा पाप को बताया, और इसमें दो और कारण बताए थे। वो क्या था, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, और असमंजस की स्थिति। तो इन दोनों को कैसे भगवान ने बताया, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी कि क्या मतलब था। अर्जुन अर्जुन कह रहे थे कि मैं शास्त्रों के अनुसार मुझे पिंड दान करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए लोग अगर कोई रहेगा नहीं तो अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी जो पिंड दान नहीं। ठीक है। तो इसके एवज में अर्जुन को क्या भगवान समझाते हैं, अर्जुन को समझाते हैं कि शास्त्र अगर तुम अध्ययन करोगे, शास्त्र का अध्ययन का उद्देश्य है भगवान को जानना और भगवान की प्रसन्नता। ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर युद्ध कर रहे हो, युद्ध करने के लिए तुम अगर युद्ध करोगे तो वो भगवान की प्रसन्नता है। ठीक है। तो तुम्हारा वेद को मानने का उद्देश्य है वो तो स्वतः ही पूरा हो रहा है, तो पिंडदान करने की आवश्यकता है। ठीक है। ऐसे करके त्रिगुणिया विषय वेदा निस्त्रिगुणिया भव अर्जुन भगवान बताते हैं। ठीक है। और अंतिम का क्या, असमंजस की स्थिति। तो असमंजस में भगवान क्या, बुद्धि योग, ये दोनों जो प्रश्न है, ये बुद्धि योग यानी भक्ति योग से भगवान इसका संशय को काटते हैं। बोलते हैं अगर भक्ति में तुम दृढ़ रहोगे, बहु बहुत सारी चीजों को नहीं सोचोगे, तो तुम विचलित होने का प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि तुम जान जाते हो कि भक्ति का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भगवान को जानना, उनकी प्रसन्नता। ये तुम्हें समझ में आ गया तो असमंजस कहाँ रह जाता है। ठीक है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही है कुरु नंदना, बहु शाखा हिनंत्याश बुद्धि यो व्यवसाय ना। ठीक है। ऐसा करके भगवान इन पांचों प्रश्न का अर्जुन के पांचों संशय को भगवान काटते हैं। ठीक है। तीसरे अध्याय में हमारी शुरुआत हमने की, जो अर्जुन के संशय से शुरू होता है। अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन का ये संशय रहता है कि क्या किया जाए। आपने तो शुरू में बोला युद्ध करो, सकाम कर्म से युद्ध करो, अपना कर्तव्य का पालन करो, फिर आप बताते हैं क्या, फिर आप मेरे को बताते हैं बुद्धि योग करो, भक्ति योग करो। तो अर्जुन क्या है, अर्जुन भक्ति योग को जड़ता समझ लेते हैं। जड़ता का क्या मतलब है, किसी कोने में जाकर के, एकांत स्थल में जाकर के भगवान का नाम का भजन कर। ठीक है। ये समझ लेते हैं। लेकिन भगवान ने क्या बोला, भगवान ने समझाया था कि तुम युद्ध करो, युद्ध के युद्ध के द्वारा ही तुम भगवान को प्रसन्न करो। लेकिन ये अर्जुन के प्रश्न नहीं है। अर्जुन जानबूझ के ये संशय प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन क्या है, अर्जुन रिपोर्टर हैं, वो हमारी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अब जैसे रिपोर्टर होता है, प्रेस के रिपोर्टर होते हैं ना, प्रेस के रिपोर्टर क्या करते हैं, वो प्रश्न उत्तर करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो उनका जो प्रश्न होता है, उनका उनका व्यक्तिगत प्रश्न नहीं होता है, उनका जो प्रश्न होता है पूरे देश के लिए प्रश्न होता है। ठीक उसी तरह अर्जुन, अर्जुन तो गुडाकेश थे, उनको मालूम था क्या भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, परंतु हमारे एवज में अर्जुन अर्जुन जो है भगवान से ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या किया जाए, एक कम बता, एक चीज बताइए मुझे, युद्ध करना है कि आपकी भक्ति करनी है। ठीक है। अब वहां से हम शुरू करते हैं। भगवान का ये उत्तर हमने देख लिया था। ठीक है। अब हम चौथे श्लोक से शुरू करते हैं। न न कर्मणाम अनार्भात नैष्कर्म्य पुरुषो अश्रुते न न च संन्यासानात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। आपको मैंने मॉर्निंग में माता जी ने कंटेंट भेजा है, उस कंटेंट को खोल करके रखिए। 1 से 3 तक भगवान उसके संशय को काटेंगे। ठीक है। फिर कर्म के बारे में, निष्काम फल, निष्काम कर्म योग के बारे में बताएंगे भगवान। कर्म योग का क्या मतलब है, निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग का क्या मतलब है, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है,
और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। देखिए भगवान यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो आत्मा है वो तो बहुत ही एक्टिव है, ठीक है। वो कुछ ना कुछ हर समय करता रहता है। अब जैसे बच्चे को छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चा इतना गतिशील होते हैं वो, कि कुछ ना कुछ वो अगर सोए नहीं है तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ठीक है। तो उनके हाथ में अगर आप अच्छे चीज दे देंगे तो वो अच्छा करेगा, नहीं तो वो कुछ ना कुछ तोड़ेगा या फोड़ेगा। ठीक उसी तरह आत्मा जो है उसको कुछ ना कुछ तो उसको करने की आदत है। उसको आप बिल्कुल बिना कार्य के नहीं रख सकते, ठीक है। तो भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई कर्म तो तुमको करना पड़ेगा। आपका जीवन जीविका पालन करने के लिए भी तो कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कर्म फल से तुम छुटकारा नहीं पा सकते, कर्म करना पड़ेगा और हर कर्म का एक फल होता है, ठीक है। आप कोई भी कर्म कर लीजिए, चाहे सुबह से ब्रश करने से लेकर के कोई कर्म कीजिए, उसका कुछ ना फल होगा ही होगा, ठीक है। तो अर्जुन को कह रहे हैं कैसे इससे बच सकते हो? तुम कह रहे हो कि एकांत में जा करके भक्ति करो, तो एकांत में तुम कर ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ वहां भी कर्म करोगे ना। न हि कश्चित् क्षणम न हि कश्चिन् क्षणमापि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ही अवश्य कर कार्यते ही वश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुण है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। तो कोई भी क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो हमारी आत्मा गतिशील है, सक्रिय है, और शरीर को पालन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कर्म करता रहना पड़ेगा। तो अर्जुन जो समझ रहे थे कि मैं कोई भी कार्य न कर करके जड़ता में जाकर के भगवान की भक्ति करूं, तो भगवान उस जड़ता को काट रहे हैं, ठीक है। और सबके अर्जित गुण होते हैं। अर्जित गुण है चौथे अध्याय में, इसका विस्तार से हम चर्चा देखेंगे। अर्जित गुण का मतलब क्या है कि इस पूरे समाज को भगवान ने चार भाग में विभाजित किया है, वो गुणों के अनुसार। तो अर्जुन का गुण क्या है? एक क्षत्रिय का गुण है, ठीक है। तो अगर क्षत्रिय गुण में एक व्यक्ति का जन्म होता है, तो उसको आप शांति से बैठा नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं वो क्षत्रिय की प्रवृत्ति, क्षत्रिय गुण की प्रवृत्ति निकल आएगी, ठीक है। तो भगवान ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिया अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। बहुत सुंदर श्लोक है। और एक एक मैं इसका उच्चारण करता हूं, और आप म्यूट में रह कर करके ही जोर जोर से आप जहां भी हैं वहां उसका उच्चारण कीजिए, ठीक है। इस तरह से ही मैं कोई कोई इंपॉर्टेंट श्लोक, महत्वपूर्ण श्लोक उच्चारण करूंगा। म्यूट रह करके भी आप लाउडली जहां भी रह रहे हैं वहां उच्चारण कीजिए। कर्म इंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। दोबारा दोबारा करता हूं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते, ठीक है। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। कितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान। क्या कहने का चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि ठीक है अर्जुन, तुम कह रहे हो जड़ता संन्यास, तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं एकांत में जाकर के आपकी भक्ति करूंगा, ठीक है। भगवान क्या कह रहे हैं? ठीक है, कर सकते हो, परंतु इसमें भी अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ तो क्या होगा? तुम एक एकांत स्थान में चले तो जाओगे, जाने के बाद क्या होगा? जाने के बाद अगर तुम्हारा हृदय को तुमने आर्टिफिशियली, कृत्रिम तरीके से बंद कर दिया है, मान लीजिए हिमालय चले गए, ठीक है। हिमालय चले में ना, वहां पे तो कुछ आपको दिखेगा ही ना, खाने का ना कुछ रहने का, ना कोई कोई इंद्र तृप्ति की चीजें मिलेंगी ही नहीं। तो आपने क्या किया? आपका हृदय, हमारा हमने क्या किया? हमारा हृदय तो शुद्ध नहीं, अचानक हमने बोला जी मैं संन्यास ले रहा हूं, मैं हिमालय जाकर के संन्यास लूंगा, संन्यास बन जाऊंगा, सन्यासी लूंगा, सन्यासी धारण करूंगा। लेकिन मैं हमने क्या किया? हृदय तो शुद्ध था नहीं, तो हम चले गए हिमालय में। वहां पे तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से हमने इंद्रियों को अपने बंद कर दिया है। क्योंकि हिमालय में एकांत में ना देखने की कोई चीज में वस्तु मिलेगी,
ना सुनने के लिए एकांत मिलेगा ही, ना ही खाने की वस्तु मिलेगी। ठीक है, तो बंद हो सकता है, बंद हो गया। लेकिन जैसे ही उसे दिखेगा कोई भी चीज, जैसे ही वो दिखेगा, तो उसका वो जो लोभन है वो दोबारा जागृत हो जाएगा। ऐसे लोगों को भगवान क्या कहते हैं? मिथ्याचार स उच्चते, मिथ्याचारी। ठीक है, तो हम यहीं पे ज्यादातर धोखा खा जाते हैं। ठीक है, कि एक हम कई गुरु को हम चुनते हैं। वो गुरु क्या है? अलंकारिक भाषा बोलता है, कई कई चीजें, आडंबर चीजें दिखाता है, जादू दिखाता है, ये दिखाता है, कभी कुछ चीज गायब कर देता है, कुछ चीज लेके आ जाता है। तो इससे कई लोग क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित होके क्या हो जाता है? प्रभावित होकर उससे आकर्षित हो जाते हैं, और इस तरह के व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाते हैं। मिथ्याचारी क्यों? क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है। एक बहुत अच्छी, आपने लेवल 1 करा होगा, तो बहुत अच्छी कथा आता है श्रीमद् भागवतम में, बहुत सारी कथाएं हैं। लेकिन जो भरत महाराज का कथा जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण कथा आता है। जब वो भरत महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, लेकिन अ, भगवान के लिए अपना पूरा जंगल में संन्यास ग्रहण करने के लिए चले जाते हैं, सारा राजपाट वो त्याग करके चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जाने के बाद एक दिन वो नदी में स्नान करने जाते हैं, जहां पर वो हिरण के एक बच्चे, हिरनी जो उनकी माता होती है, वो गर्भस्थ होती हैं, और किसी परिस्थिति के कारण एक शेर उनको दौड़ाता रहता है, और वो गिर जाती हैं एक नदी में, और उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उस बच्चे को जन्म देते हैं, और बच्चा जो होता है, हिरण का बच्चा तो बहुत सुंदर होता है, तो उसको भरत महाराज लेकर के आते हैं, और उसको पालन पोषण में इतनी उनकी आसक्ति बढ़ जाती है कि वो भगवान की भक्ति छोड़ करके दिन रात उसका स्मरण करने लग जाते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, जब वो शरीर त्यागते हैं, अगला शरीर क्या प्राप्त होता है? हिरण का प्राप्त होता है। तो एक, जबकि बहुत बड़े भगवान के भक्त होते हैं। ठीक है, वो तो अलग उनकी कथा और है, बट यहाँ पे ये उदाहरण इसलिए दिया गया कि हृदय शुद्ध नहीं था। हृदय शुद्ध नहीं था, तो जैसे ही किसी पे आकर्षण आकर्षण आया, तो वो भगवान की भक्ति करने के लिए गए, और मिथ्याचार से उच्चते, ठीक है, वो मिथ्याचारी बन गए। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को भगवान मिथ्याचारी कहते हैं। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियमे आरभते अर्जुन, कर्मेंद्रिय कर्म योगम आसक्त स विशेष्यते। दूसरी ओर, यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता और बिना किसी आसक्ति से कर्म योग यानी कृष्ण भावनामृत में आरंभ प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तो भगवान कर्म योग को सर्व, दोनों दो चीजों को अब समानांतर बता रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या भक्ति क्या है। अर्जुन समझे कि जड़ता में अकेले में जाकर के भक्ति करने को भक्ति बोलते हैं, परंतु भगवान क्या कहते हैं, वो ठीक है, कर सकते हो, परंतु अगर हृदय शुद्ध नहीं है, तो वो मिथ्याचारी हो जाएगा, वो धोखा देने की बात हो जाएगी। लेकिन दूसरी जगह, अगर आप कर्म करते हुए भी भगवान के प्रति आप आकर्षण है, और भगवान को प्रसन्नता के लिए आप कर्म कर रहे हैं, तो वो अति उत्कृष्ट है, वो कृष्णा भावनामृत में कर्म है। जैसे भगवान का एक भक्त है, मंदिर में गया प्रसाद बनाने के लिए। ठीक है, मंदिर में गया प्रसाद बनाने के लिए, बहुत अच्छी दो तरह के भक्त होते हैं, ये भक्त हुए। एक भक्त गया मंदिर से प्रसाद बनाना, अच्छा प्रसाद बनाता है, भगवान का प्रसाद बनाया, प्रसाद बना करके सबको खिलाया, किसी ने वाह वाह नहीं किया प्रसाद को लेकर के, तो वो क्या, वो दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि उसे वाहवाही चाहिए था, स्वाद का। लेकिन दूसरा जो भक्त है, जब उसने प्रसाद खिलाया, तो उसको मालूम है कि जब भगवान ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, चाहे वो नमक के बिना ही, तो वो उत्कृष्ट भोजन ही होगा। भक्त कभी ना नहीं, खराब नहीं कह सकता है किसी भगवान के प्रसाद का। तो जो दूसरा भक्त था, वो उसके एवज में कुछ नहीं चाहिए था, उसको ना ही वाहवाह चाहिए था, ना कुछ नहीं चाहिए था, तो उसको वो क्या हुआ, नहीं, वो बिना फल के, बिना आशा के लिए कर्म किया, उसने सेवा किया, भगवान को प्रसन्न किया, भक्तों की सेवा सेवा की। ठीक है, तो ये उदाहरण से आप इस चीज को समझ सकते हैं। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जया हि कर्मणः
शरीर यात्रा बीच तेने प्रसिद्धते अकर्मणम। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। बहुत ही सामान्य बात है, भगवान बहुत प्रैक्टिकली, बहुत ही व्यवहारिक रूप से समझा रहे हैं कि अगर शरीर को भी पालन करना है तो शरीर को पालन करने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। इसलिए जड़ता इलाज नहीं है। भगवान खुद ही समझा रहे हैं, कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करो। ठीक है, जिसे कर्मयोग, इसी को कर्मयोग कहा जाता है। ठीक है, इसी को परिभाषित कर रहे हैं। अब ये बहुत सुंदर श्लोक है, ये उच्चारण कीजिए, मैं आपके साथ उच्चारण करता हूं। कोशिश कीजिएगा ये जो शब्दार्थ हैं, ये शब्दार्थ पे फोकस कीजिए। जैसी शब्दार्थ पे आपको उच्चारण संधि बैठ जाएगा तो ये आपको अच्छे से उच्चारण हो जाएगा। यज्ञनार्थ, ये इस श्लोक में आपको बता देता हूं। भगवान बता रहे हैं कर्म योग का उद्देश्य क्या है। ठीक है, कर्म किसको कहते हैं, यज्ञ क्या होता है, जो भी हम यज्ञ बोलते हैं ना, यज्ञ, यज्ञ कर लो, तो यज्ञ क्या उद्देश्य क्या है। ठीक है, कर्म योग किससे बोलते हैं, उसको अब परिभाषित कर रहे हैं। अभी तक भगवान ने क्या समझाया कि भगवान के लिए कर्म करो, जड़ता नहीं, अकेले में जाकर के बैठने से कोई समाधान नहीं मिलने वाला है। भगवान के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। उच्चारण कीजिए, जहां भी है लाउडली उच्चारण कीजिए, जोर जोर से उच्चारण कीजिए। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। फिर से तीसरी बार करता हूँ। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो कर्म को कैसे परिभाषित करते हैं, यज्ञ क्या होता है। यज्ञ हम जो समझते हैं, यज्ञ मतलब होम यज्ञ, अग्नि में यज्ञ डालना, लेकिन यज्ञ क्या क्या मतलब होता है। श्री विष्णु, यज्ञ का बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि श्री विष्णु को यज्ञ बोला जाता है। और कोई भी कर्म अगर विष्णु के प्रसन्नता के लिए की जाती है तो आ, वही वही कर्म का परिभाषित है। अन्यथा अपनी तुष्टि के लिए कर्म आप यज्ञ कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं, तो ये इस भौतिक जगत में आप कर्म बंधन में फंसेंगे। कर्म बंधन का क्या मतलब है, कर्म का बंधन का मतलब है आप कर्म करेंगे और उसके फल से आप आसक्त हो जाएंगे। होगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा, सक्सेस होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, कर्म बंधन इसको बोला जाता है। ठीक है, हम ज्यादातर बंधे रहते हैं ना, प्रमोशन मिलेगा, अच्छा खाना बना है उसका स्वाद लोगों को मिलेगा। ठीक है, अगर भगवान को हमने प्रसाद भोजन अर्पित कर दिया है, जब भगवान ने ग्रहण कर लिया, तो हमें किसी भी अवस्था में वो हमें खराब हमारे लिए हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, जिन्होंने ये पूरा अन्न दिया, आज वही हम पढ़ने वाले हैं। तो कर्म की परिभाषा क्या है, वही कर्म करो जो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। इसका कंक्लूजन यही है। अब आगे हम जब चलेंगे, आगे में बहुत सुंदर आने वाला है। आगे क्या आने वाला है, अर्जुन के ये दूसरे, अभी तो एक एक पहलू उन्होंने समझा दिया, कर्म कैसे करना है। लेकिन अर्जुन के मन में ये प्रश्न हो सकता है, हमारे मन में भी प्रश्न है, कैसे, कि शुरू शुरू में हम करें तो ये करें कैसे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कैसे करें। तो भगवान अब उसका उपाय बता रहे हैं। अब बताने वाले हैं अगले श्लोकों में कि शुरू शुरू में तो हमें समझ में नहीं आएगा कि भगवान के लिए कैसे हम कर्म करें। खाना बनाए तो भगवान के लिए कैसे करें, ऑफिस में हम कर्म करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे कर्म करें। ठीक है, तो इन प्रश्नों का उत्तर भगवान अब इन कुछ श्लोकों में देंगे। भगवान हमारे लिए सारे आंसर दे रखे हैं, हमारे मन में कोई संशय रहने का प्रश्न ही नहीं होता है। इसलिए 6 से 10 बार पढ़ेंगे अगर गीता, तो सारे प्रश्न का उत्तर है हमारे पास। सह यज्ञ प्रज्ञा शिष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसद्धि विशदम वस्तु वस्तु इष्ट कामधुक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं को, संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो,
क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने और तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। ठीक है, हम लोग 2 श्लोक पढ़ेंगे, 3 श्लोक इसके बाद, क्योंकि ये 3 श्लोकों का एक ही, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्ति श्रेयः परम परम अवास्थयतः। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो देवता कौन कॉन्सेप्ट है, देवताओं का कॉन्सेप्ट अब तीसरे अध्याय में भगवान लेके आ गए हैं। क्या क्यों लेके आए हैं कि अर्जुन के मन में अगर ये प्रश्न होता है कि कैसे, अगर भगवान के लिए शुरू में तो मुझे जब ज्ञान नहीं है तो भगवान के लिए कर्म, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म कैसे किया जाए। ठीक है, तो भगवान प्लान भी दे रहे हैं, दूसरा प्लान दे रहे हैं। बोले ठीक है, अगर तुमको शुरू में ये नहीं समझ में आ रहा है तो तुमको दूसरा उपाय बता रहा हूँ। क्या उपाय है? दूसरा उपाय बता रहा हूँ कि जो सृष्टि के आरंभ में मैंने सब हर तरह के जीव के ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्ति की, जिसमें देवता गण भी। देवता गण कौन है? देवता गण एडमिनिस्ट्रेटर हैं। कौन, क्या एडमिनिस्ट्रेटर? भगवान ने सभी देवताओं को एक एक अधिष्ठित शक्ति दे रखी है, जिसके द्वारा वो पूरी भौतिक जगत का संचालन करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह पूरे आपका देश है, हमारा जब देश है, देश का एक मुखिया है। ठीक है, तो मुखिया अकेला तो नहीं चला सकता पूरे देश को। ठीक है, तो उसको चलाने के लिए क्या, कई लोगों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो अपने लिए मिनिस्टर चुनता है। मिनिस्टर भी अपने लिए अधिकारी चुनते हैं, आईएएस ऑफिसर चुनते हैं, जिसके द्वारा ये पूरा देश चलता है, संचालित होता है। उसके रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसी बनाई जाती है, ये सब हमारे देश को चलाते हैं। ठीक उसी तरह पूरी भौतिक जगत चलाने के लिए भगवान ने कुछ कुछ अधिकार को, अधिकारी लोगों को रखा है, अधिकारी लोगों को अधिकार, विशेष अधिकार दिया है। ठीक है, जिसके द्वारा ये भौतिक जगत चलाया जाता है। जो कौन है? देवता। जैसे वायु, वरुण देव के अंतर्गत वायु आता है। ठीक उसी तरह इंद्रदेव के अंदर वर्षा आता है। तो ये सब इसके इंचार्ज है, इनको अथॉरिटी है। तो भगवान ने क्या कहा कि ठीक है, शुरू में अगर तुमको ये समझ में नहीं आता है कि तुम मेरे लिए कैसे प्रसन्नता के लिए करोगे, तो तुम क्या करो, इनको प्रसन्न करो। इंद्र की पूजा करो, वरुण की पूजा करो, देवताओं की पूजा करो। ठीक है, अगर इनकी पूजा पूजा करोगे तो ये तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम लोगों के बीच आपसी संबंध अच्छे होंगे। अब ठीक है, जैसे अब है तो हम जेल में, भौतिक जगत जेल में, लेकिन एक कैदी जेल से कैसे छुटकारा पा सकता है? जब वो जेलर के साथ अच्छा संबंध रखेगा तभी तो। जेलर से तो लड़ नहीं सकता। जेलर यहाँ कौन है भौतिक जगत में? देवतागण है। ठीक है, तो संबंध हमारा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अभी इसी में बहुत अच्छा आने वाला है, यज्ञ चक्र का कॉन्सेप्ट भगवान लाने वाला है। ठीक है, वो समझ लीजिए। इष्टान भोगान ही देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः ते दैतान अप्रदाय अप्रदाभयो यो भुंक्ष्ये सतेन एव से। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरी करने वाली विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, किंतु जो उन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। चोर, भगवान ने क्या कहा? स्तेन एव से। स्तेन एव से, स्तेन का क्या मतलब है? चोर। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैंने तो ये तुमको अभी तुम कह रहे हो कि मेरी भक्ति कैसे करोगे, तो तुमको मैंने देवताओं को बोला कि जाओ देवताओं की पूजन करो। लेकिन देवताओं को पूजन जरूर करो अगर तुमको ये नहीं मालूम है कि मेरी कैसे प्रसन्न, मेरे लिए कैसे कार्य करोगे। देवता के लिए जरूर करो। क्यों? क्योंकि उनको प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। इंद्रदेव को प्रसन्न रखेंगे, वरुण देव को प्रसन्न रखेंगे, विभिन्न विभिन्न देवता हैं, उनकी उनकी आधिकारिक उनका अगर प्रसन्न रखते हैं तो हमें अच्छा अनाज मिलेगा, अच्छी बारिश होगा। ठीक है, तो अगर ये उनको भी पूजा नहीं करते, अगर उनकी भी आराधना नहीं करते हो, उनकी भी यज्ञ नहीं करते हो उनके लिए, तो फिर क्या है? फिर तुम चोर कहलाओगे। ऐसा करके भगवान हमें समझा रहे हैं। देवता पूजन के बारे में भी 3-4 आएगा। यज्ञ शिष्टानि संतो, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर है। ये आप मेरे साथ उच्चारण कर सकते हैं।
प्रसाद के बारे में है। प्रसाद जो हम लोग ग्रहण करते हैं उसके बारे में। यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते त्वगम पापा। ये पंचंत आत्म कारणात्। मैं धीरे श्लोक बोलता हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल श्लोक है, लेकिन जहां आसान श्लोक आएगा मैं और भी धीरे धीरे बोलूंगा, आप जहां भी हैं वो उच्चारण कीजिए। यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते त्वगम पापा पंचंत आत्म कारणात्। यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते त्वगम पापा ये पंचंत आत्म कारणात्। शुरू शुरू में अगर तकलीफ होती है तो इनको आप पढ़ करके ये जुड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए, यज्ञ शिष्ट जैसे, और हर का अर्थ समझिए, हर का अर्थ के साथ याद कीजिए, धीरे धीरे पढ़िएगा तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, जैसे यज्ञ शिष्ट, इसका क्या मतलब है? यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन, ठीक है, इसको कहते हैं यज्ञ शिष्ट। अशिन खाने वाले, संत भक्तगण मुच्यंते छुटकारा पाते हैं। तो इस तरह करके संधि विच्छेद को पढ़ें और फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे तो पढ़ते पढ़ते एक ही चीज को बार बार पढ़ते पढ़ते थोड़ा थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ठीक है, प्रसाद के बारे में, भोजन के बारे में। ठीक है, तो भोजन इसीलिए भगवान को अर्पित करके भगवान को भोग अर्पित करके खाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान में ऐसा कहते हैं कि अगर तुम इसे अर्पित करके नहीं खाते हो तो तुम पाप खाते हो। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते त्वगम पापा, तो अगर हम भगवान को अर्पित करते हुए भोजन नहीं खा रहे हैं तो सिर्फ पाप खा रहे हैं, यानी अपनी जिह्वा की संतुष्टि के लिए खा रहे हैं तो सिर्फ पाप खाते हैं। ठीक है ना? तो इसको और भगवान, आप बोल सोच रहे हो कि भगवान इतना इस तरह क्यों हमें समझा रहे हैं कि ये तो ये ऐसा हो गया कि हमें जो भी खाना भगवान को अर्पित करते हुए खाना है। परंतु भगवान हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हम जीवन में ग्रेटिट्यूड देना है। ठीक है, ग्रेटिट्यूड देना है कि क्या मतलब है कि जब हम सुबह दरवाजा खोलते हैं, अपना खिड़की खोलते हैं, ठीक से देखिए, आपको जितनी भी चीजें दिखेंगी, ठीक है, भगवान जब 10वें अध्याय में पहुंचेंगे तो वो बताते हैं कि ये जितनी भी चीजें तुम देख रहे हो वो सारी की सारी मेरी एक स्फूर्ति मात्र है, मेरी एक छोटा सा अंश का ऐश्वर्य है। चाहे वो सूर्य की रोशनी हो या हवा हो या पानी हो। ठीक है, ये मेरा एक ऐश्वर्य का स्फूर्ति, छोटा सा एक स्पार्क है। ठीक है, तो भगवान जो हमें अनाज देते हैं वो उसी ऐश्वर्य का एक भाग है। तो भगवान हमें सिखाते हैं ये किस तरह हमें ग्रेटिट्यूड, भगवान ने इतनी चीजें दी हैं तो किस तरह हमें ग्रेटिट्यूड देना। तो हम इतना कर ही सकते हैं कि भगवान ने हमें जो अनाज दिया है उसका, उसको भगवान को भगवान के लिए, भगवान के संतुष्टि के लिए उसको बनाए और भगवान को अर्पित करें, क्योंकि उन्हें उनके द्वारा अनाज तो एक मनुष्य बना नहीं सकता। ठीक है ना, अनाज तो भगवान ही बना के देते हैं हमें। अनाज हो गया, कुछ भी चीज हो गया। जब हम 15वें अध्याय पहुंचेंगे तो बहुत सुंदर श्लोक आएगा, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, जो भगवान जहां बताएंगे कि ये जो अलग अलग चीजें हम खाते हैं उसमें भगवान अपने चंद्रमा की रोशनी के द्वारा स्वाद भी भगवान भरते हैं। तो हम कभी जब कुछ चीजें खाते हैं तो सोचिए, हर चीज की स्वाद अलग होता है। कितना अद्भुत है, हर चीज का स्वाद अलग है। जो सब्जी खाइए, जो फल खाइए, सबका स्वाद अलग है। ठीक है, पुष्णामि चौषधि सर्वा, भगवान कहते हैं मैं ये चंद्रमा की रोशनी द्वारा ये सारा वनस्पति को स्वाद देता हूं। तो हमें बस उसको अर्पित करते हुए खाना। अन्नद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव यज्ञाद्वति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। इस श्लोक को आप नोट कर लीजिए। 14 नंबर श्लोक को यज्ञ चक्र बोला जाता है, यज्ञ चक्र। ठीक है, यज्ञ चक्र क्या होता है?
यज्ञ चक्र अभी हम पढ़ते हैं इसको, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। इसका अगला श्लोक पढ़ते हैं, फिर आपको यज्ञ चक्र समझाता हूँ। ठीक है, ये यज्ञ चक्र पे नहीं, यही। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए। मैं आप लोगों ने लेवल 1 का एक स्लाइड अगर स्मरण है तो मैं उससे समझाता हूँ, रुकिए। भगवान ने ये यज्ञ चक्र है। आप लोगों ने ये स्लाइड देखा होगा, अगर स्मरण में नहीं है तो भगवान क्या कह रहे हैं, इसको यज्ञ चक्र बोला जाता है। भगवान क्या कह रहे हैं कि देखिए, ये इसको देखिए, ऊपर से देखिए, भगवान का भगवान ने हमें शास्त्र दिया है, ठीक है। शास्त्र में क्या लिखा है, विभिन्न तरह के शास्त्र है ना। 18 पुराण है। पुराण में क्या है, 18 पुराणों में 6 सतोगुण व्यक्ति के लिए है, 6 रजोगुण के लिए, 6 तमोगुण के लिए, ठीक है। तो उसमें सब तरह के विधान दिए हुए हैं, किस देवता को क्या पूजना है, कैसे क्या, सब दिया हुआ है। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे तीसरे अध्याय में, ठीक है, अगर तुम मेरी भक्ति नहीं कर पाते हो, मेरे लिए प्रसन्नता नहीं जान पाते हो, तो देवताओं का पूजन करो। शास्त्र में सब कुछ लिखा है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करते हो तो भी ठीक है। कैसे, कि अगर शास्त्रों का, क्योंकि हम पूजा करेंगे तो शास्त्रों के अनुसार करेंगे, कर्म भी करेंगे तो शास्त्रों के अनुसार करेंगे, ठीक है। जैसे ये ड्यूटी कर रहा है, जो तीसरा बॉक्स में देखिए, शास्त्रों के अनुसार ड्यूटी करता है। ड्यूटी करने के बाद जो कमाता है वो भगवान की प्रसन्नता में अर्पित करता है। जैसे हमने पढ़ा अभी किया कि वो अनाज उगाता है, वो भी भगवान को अर्पित करता है। यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, ठीक है। और ऐसा करता है तो क्या करना होता है, इंद्र भगवान का पूजा करता है, हर तरह का यज्ञ करता है, ठीक है। तो इससे इंद्र भगवान खुश होते हैं। इंद्र भगवान खुश होने से क्या होता है, देखिए, 5वां में अच्छा बारिश होगा। अच्छा बारिश से क्या होगा, अच्छे अन्न उत्पन्न होंगे। अन्न उत्पन्न क्या होगा, अन्न उत्पन्न से क्या होगा, अन्न उत्पन्न से फिर अच्छा अनाज होगा, अनाज हम भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान फिर हमें शास्त्र देंगे। तो इसको यज्ञ चक्र बोला जाता है, ठीक है। कि ये साइकिल है। अगर हम भगवान देवताओं के भी पूजन करते हैं, अपनी ड्यूटी सही से करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो अच्छा, ये देवता हमसे प्रसन्न होकर के हमारे लिए अच्छे अच्छे अनाज देंगे, फल देंगे, जिसको हम भगवान को अर्पित करेंगे, और वो सारा प्रकृति अच्छे से चलता रहेगा। इसको यज्ञ चक्र बोला जाता है। परंतु कलयुग में, भगवान अभी प्रभुपाद जी आगे बोलेंगे कि कलयुग में इसकी संस्तुति नहीं की गई है ना। ठीक है, तो इसको यज्ञ चक्र बोला जाता है कि अगर देवताओं को प्रसन्न करते हैं तो देवता खुश होकर के अच्छा बारिश देंगे, ठीक है। तो ये यज्ञ चक्र है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके प्रश्न उत्तर के लिए। कर्म ब्रो कर्म कर्म ब्रह्म उद्धम विधि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, तस्मात् स्वर्गतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं कि जितने कर्म लिखे हुए हैं शास्त्रों में सब भगवान ने दिए, इसको भी तुम करके देवताओं को प्रसन्न करो, कोई बात नहीं, वो भी कर सकते हो।
एवं प्रवृत्तम चक्रम, एवं प्रवृत्तम चक्रम नानुर्त इह अद आयु, अध अध आयु इंद्रियाराम मोग पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन बिताता है। जो कुछ भी नहीं करता, कहने का क्या मतलब है, जो मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करता, जो देवता है उनकी भी पूजा नहीं करता, उनकी भी आराधना नहीं करता, उनके लिए भी यज्ञ नहीं करता, तो उसका तो जीवन व्यर्थ है और इंद्रिय तृप्ति, वो पाप में जीवन बिता रहा है। सिंपल है, इसमें भगवान बता रहे हैं। ठीक है। यस आत्मरति एव स्यात् तृप्त, स्यात् स्याद् आत्मतृप्त तृप्तश्च मानवा आत्मनेव च संतुष्टय कारण विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन अब भगवान इस श्लोक के माध्यम से अब आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक भगवान ने क्या बताया, रुकिए इसको पढ़ लेते हैं फिर समझाता हूँ। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिस प्रकार जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। अब भगवान निष्काम कर्म योग की तरफ दोबारा जा रहे हैं। पहले उन्होंने निष्काम कर्म योग समझा दिया, क्या यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, कि तुम जो भी कर्म करते हो विष्णु की प्रसन्नता के लिए करो, नहीं तो तुम कर्म के बंधन में फंस जाओगे। तो अर्जुन को अर्जुन ने भगवान को ऐसा इंडिकेशन लगा कि अर्जुन हो सकता है ये लगे कि शुरू शुरू में कैसे कर्म करें, तो फिर उन्होंने देवता पूजन के बारे, देवताओं को पूजन की संस्तुति भी की, उनके लिए भी यज्ञ किए करने की विधि बताई कि कर सकते हो भी। प्लान बी वो है, ठीक है। और दोनों नहीं करे तो पाप में जीवन। परंतु अब भगवान दोबारा प्लान ए में जा रहे हैं, यानी निष्काम कर्म योग के लिए तरफ जा रहे हैं। कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं, परंतु जो आत्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा है, शरीर की प्रसन्नता के लिए नहीं, क्योंकि देवता की पूजन हम जब करते हैं तो अपनी शरीर की तुष्टि के लिए करते हैं। ये दे दो भगवान, ये दे दो भगवान, ये दे दो भगवान। तो हम जब आत्मा की तुष्टि के लिए करते हैं तो फिर शरीर का प्रश्न ही नहीं आता। फिर आत्मा का क्या, एक ही काम है, आत्मा तो भगवान की प्रसन्नता में ही प्रसन्न होता है, और कोई कारण से प्रसन्न नहीं हो सकता। नैव तस्य कृतर्नार्थो न कीर्तनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ वपाशयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है, उससे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का मतलब है कि वो इंद्र तृप्ति, यानी कि अपनी शरीर की प्रसन्नता के लिए वो उसकी प्रसन्नता से परे है। वो आत्मा की तुष्टि के लिए कार्य कर रहा है। उसके लिए नियत कर्मों करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कहने का क्या मतलब है, नियत कर्म का करने के मतलब है शरीर को प्रसन्न करने वाली कर्म के करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसी चीज करने की आवश्यकता नहीं है जिसको शरीर की तुष्टि करना पड़े, ना ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। जीव पे क्यों निर्भर करेगा जब उसे मालूम है कि भगवान उसकी तुष्टि के लिए सब कुछ दे ही रहे हैं। हमारे लिए तो एक्चुअली देखिए, भगवान ने इस भौतिक जगत में सब जीवों के लिए सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। भूखे कौन मरते हैं? आपने कभी देखा है कि एक पशु भूखा मरता है? नहीं। क्यों? क्योंकि पशु के लिए, जो पशु को जितना चाहिए होता है वो तो उतना ग्रहण करता है, और जो उसको नहीं चाहिए वो छोड़ के चला जाता है। सिर्फ मनुष्य ही ऐसे हैं कि दूसरे का जो जो अपना है उसके अलावा भी दूसरे का लेने का प्रयास करता है, जिसके कारण हमें, हमारे लिए चीजें व्याप्त नहीं दिखती। ठीक, हमारे लिए सब जीवों के लिए भगवान ने पर्याप्त यहाँ दे रखा है। जब हम उपनिषद पढ़ेंगे, जब आप लेवल 3 में जाएंगे
तो ईशोपनिषद में आता है कथन, ठीक है, तो वो आज हम नहीं चर्चा करेंगे। परंतु शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए इस भौतिक जगत में पर्याप्त चीजें हैं। अगर हम संतुष्ट हों तो हमने हमें भगवान सभी जीवों के लिए, चाहे वो पशु हो चाहे एक मनुष्य हो, सबके लिए पर्याप्त इस प्रकृति में चीजें छोड़ रखी हैं, ठीक है, कोई भूखा नहीं मर सकता। तस्मात् सक्तं सततं कार्य कर्म समाचरः सक्तो हि आचरम कर्म परमात्मे परमात्मनोति पुरुषः। अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को कर्म करना, अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय जब हम पहुंचेंगे, भगवान बताएंगे कि अर्जुन तुमको क्या करना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनो बुद्धि मामेवेशासि असंशय। तस्मात् सर्वेषु, भगवान कहते हैं कि तुम युद्ध करना है, तुम युद्ध करो, तुम्हारा एक ही काम है, तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करो, लेकिन युद्ध करते वक्त भी मई अर्पितो मनो बुद्धि, मेरे में अपना मन और अपना बुद्धि लगा करके कार्य करो। तुमको ऐसा कार्य करना है, तुम ऐसे अगर मेरी भक्ति करते हो तो तुमको पता रहेगा कि मेरी प्रसन्नता किस चीज में, ठीक है, तुम मेरे पे अपने मन और बुद्धि लगाओ, ठीक है। कर्मणा कर्मणेव हि संसिद्धिम अव आस्थिता जनकादय लोक लोक संग्रह एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्म, देखिए उदाहरण भी दे रहे हैं कैसे अनासक्त होकर के कार्य कर्म भी करना। भगवान फिलॉसफी तो समझाते हैं, फिलॉसफी संवैधानिक फिलॉसफी समझाते हैं, इसके बाद उसका उदाहरण एग्जाम्पल से भी समझाते हैं। जैसे पिछले हमने दूसरे अध्याय में भी देखा था ना, भगवान बताते हैं त्रिगुणिया विषया वेदा निस्त्रिगुणिया भवा अर्जुन। जब वो पिंडदान का पिंडदान को समझाने का प्रयास करते हैं, उन्होंने क्या बोला कि तुम शास्त्र, पिंडदान तो एक छोटा कुआं का कूप है, परंतु एक छोटे से कुएं का कूप का पानी एक बड़ा सा जल पूरा कर सकता है। तो हमें कुएं में जाने की क्या आवश्यकता है। यानी अगर हम शास्त्रों का उद्देश्य समझ लेते हैं कि भगवान को प्रसन्न करना है, तो ये सब पिंडदान और छोटी छोटी जो चीजें हैं इसको करने की आवश्यकता क्या है, ठीक है। तुम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव समझ गए और उस ऑब्जेक्टिव में अगर कार्य कर रहे हो तो छोटे छोटे चीजों को देखने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक वहां पे जैसे उदाहरण दिया भगवान ने, यहाँ दोबारा उदाहरण दे रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भक्त रहता है, जो भगवान का भक्त है, वो सिर्फ कर्म हमें दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए कैसे करना है वो करता है, लेकिन वो सिद्ध पुरुष है, उसे करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए उदाहरण जनक, महाराज जनक का देते हैं, जो सीता के पिता, सीता माता के पिता। वो क्या है, वो सिर्फ वो सिद्ध पुरुष थे, फिर भी उन्होंने जो भी किया सामान्य जन को सिखाने के लिए किया, ठीक है। उन्हें कार्य करने की, उस तरह कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो महाजन है। 12 महाजनों में एक है जनक। देखिए कितना सुंदर है, ये भी सुंदर श्लोक है। यत्तच्चारिति श्रेष्ठ तत्तत् देवेतरो जनः। पर आप उच्चारण मेरे साथ कर सकते हैं। सयत प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। मैं दोबारा उच्चारण करता हूँ, 10 मिनट और लेते हैं श्लोक। आप लोग बने रहिए, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे देर हो गया, तो 10 मिनट ले लेते हैं, इसके बाद संपन्न करते हैं। यत्तच्चारिति श्रेष्ठ तत्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणः कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यत्तच्चारिति श्रेष्ठ तत्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणः कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। भगवान कितने अच्छे से अर्जुन को समझा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और लीडरशिप के लिए ये यूज किया जाता है, ये उपयोग किया जाता है श्लोक के को, कि एक समाज में महापुरुष कौन होता है। महापुरुष वो होता है जो अपने आचरण से लोगों को सिखाए,
हमारे जीवन में कौन कौन महापुरुष होते हैं? हमारे माता पिता होते हैं, हमारे शिक्षक होते हैं, समाज को समाज को चलाने वाले हमारे महापुरुष होते हैं। उनके द्वारा ही एक समाज, एक शिक्षित समाज, एक अच्छा समाज बनता है। ठीक है। जो भी, जहां भी इन इन वर्गों में दिक्कत आती है, वहीं पे समाज का पतन होने लग जाता है। तो वही अर्जुन को बता रहे हैं कि जैसे जैसे तुम करोगे, लोग तुम्हें देख करके सीखेंगे। आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाला जो युग है कलयुग का, तुम्हें देख करके ही सीखने वाले हैं। यत्तताचरिति श्रेष्ठ। अगर तुम कर्तव्य से विमुख हो गए तो ये बहुत ही गलत उदाहरण के रूप में जाएगा। तुम्हें देख के ही लोग सीखेंगे, क्योंकि अर्जुन कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। ठीक है ना। तो भगवान अब ऐसे भी समझा रहे हैं, यत्तताचरिति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना। ठीक है। तो हमारा आज समाज का पतन कहीं ना कहीं हो रहा है। तो उसमें इन समाज के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये तीन चार जो मुख्य हैं, वहां कहीं ना कहीं उनके शिक्षा प्रणाली, जो जिस तरह से वो शिक्षित कर रहे हैं लोगों को, वहां पे कहीं ना कुछ गलती हो रही है, तभी कुछ ना कुछ पतन हो रहा है समाज में। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनाव्यक्तम अवाप्यक्तम वर्ते एव च कर्मणि। हे पिता पुत्र, तीनों लोक में मेरे लिए कोई कर्म की नियत नहीं है, न मुझे कोई किसी का वस्तु का अभाव है, न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। कितना सुंदर भगवान फिर अपना उदाहरण दे दिए। पहले तो अभी भक्त का जब उदाहरण समझा रहे थे कि भक्त कैसे कार्य करता है, कि अपने आप को दिखाने के लिए जनक महाराज का उन्होंने उदाहरण दिया। अब भगवान स्वयं को उदाहरण करने के लिए कह रहे हैं। भगवान को क्या आवश्यकता है कि भगवान को कोई कार्य करने की आवश्यकता है? कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। भगवान एक सारथी बने हुए हैं अर्जुन के। भगवान कह रहे हैं मेरे को ये करने की क्या आवश्यकता है, परंतु मेरे से मुझे देख करके मुझे लोग सीखेंगे। ठीक है। इसलिए मैं जो कर रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण हो, आगे के पीढ़ियों को, आगे के युगों को सिखाने के लिए। कितने सुंदर श्लोक हैं। यदि यदि अहम न वर्तयम जातु कर्मण इंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो मैं जैसा करूंगा वैसा करेंगे अगर। इसलिए भगवान वेदेश सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद दुविदेव चाहम, भगवान ने शास्त्रों को दिया है। शास्त्रों को जानने का उद्देश्य भी भगवान है। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं। इसके बावजूद भी भगवान एक गुरु को अपनाते हैं। महाभारत में संदीपन मुनि हुआ, ठीक है, चाहे वो रामायण हो गया, गुरु को हर जगह वो सिखा, गुरु को अपनाते हैं। क्यों? जबकि शास्त्र उन्होंने ही लिखा है। इसके बावजूद गुरु को उन्होंने अपना के हमारे को सिखाया है कि हमें अपने जीवन में गुरु को गुरु के शरणागत होना बहुत आवश्यक है। हम अपने आप से कुछ नहीं सीख सकते। उत्सीदे उत्सीदेरेम लोकाम ना कुर्या कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहान्यम इमा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों को शांति का विनाशक करूंगा। ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप। भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं गलत कार्य करूंगा तो मेरे से सीख के ये भी गलत होंगे, तो समाज का पतन हो जाएगा। इसलिए मुझे वही करना है जो पूरे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले युग के लिए सही है। तो अपना उदाहरण प्रस्तुत करना बहुत, जितने भी महापुरुष हैं उनको बहुत जरूरी है। सक्ता कर्म इन सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा आसक्त चिकर्षु लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रह करके कार्य करें। तो महापुरुषों को कैसे कार्य करना सिखाना है कि अपने आप को फल से आसक्त ना करके किस तरह फल करता है, किस तरह कर्म किया जा सकता है, वो सिखाना बहुत जरूरी है। न बुद्धि बेतम जन अज्ञानम
न बुद्धि वेदम जन यद अज्ञानम कर्म संगीनाम जोशेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विच बहुत सुंदर है। अगले के 2 श्लोक है ना, हमारे बहुत प्रश्नों को उत्तर भी देंगे। क्या प्रश्न आएंगे हमारे, देखिए। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को, इसके बाद एक और श्लोक करेंगे और फिर संपन्न करेंगे, आज का पूर्ण विराम देंगे। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जैसे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। ठीक है, बहुत सुंदर भगवान यहाँ बताते हैं। इसके बाद अगला श्लोक पढ़ते हैं, हाँ, ये करके फिर समापन करेंगे। भगवान इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए। इसका मतलब ये नहीं भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में हम थोड़ा सा कुछ सीखने लग जाएं तो लोगों को भी सिखाने लग जाएं, ये नहीं। ठीक है, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि देखिए, अगर आप विद्वान हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जो नहीं आपसे सीखना चाहता है उसको अपने कार्य में डिस्टर्ब मत कीजिए, परंतु आप क्या कीजिए, आप अपनी भक्ति करते रहिए, आपको देख करके वो सीखेंगे। हम कई बार कोशिश करते हैं ना कि हम कुछ भी शुरू करते हैं अपने घर में, जैसे हमने 2 माला भी किया या 4 माला भी किया, 6 माला भी किया, जितने भी माला करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। कई घर में लोग हमसे बोलने लगे, अरे ये क्या करने लग गए हो तुम। ठीक है, तो आप इसमें दृढ़ हैं कि नहीं ये अच्छा है, फिर आप क्या करते हैं, सामने वाले को भी सिखाने लगते हैं, तो वो आपसे उत्कंठा हो जाता है बहुत। ठीक है ना, उत्कंठा हो जाता है कि नहीं तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, हम मुझे क्यों सिखा रहे हो। भगवान कह रहे हैं एक बार कहिए, इसके बाद दोबारा उनसे मत कहिए। अपने भक्ति के द्वारा अगर आपको भक्ति देख करके वो सीखते हैं तो ठीक है, एक बार प्रयास कीजिए, लेकिन उनके कार्यों में आप डिस्टरबेंस मत दीजिए, मत डिस्टर्ब कीजिए उनको। जो करना चाह रहे हैं उनको करते रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि यही विद्वान का यही कार्य है। ठीक है, अब अगर आपको इसमें आत्मविश्वास हो गया है, आप कीजिए। किसी को, दूसरे को अगर सीखना आपसे नहीं चाहता तो उसको किसी भी तरीके से फोर्स नहीं करना है। और ये अंतिम श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, ये आप लोग अच्छे से सुन लीजिएगा, बहुत सुंदर है, मेरे साथ उच्चारण कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहमिति मन्यते। मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ, उच्चारण कीजिए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। कितना सुंदर है। भगवान कहते हैं हम जो भी कुछ करते हैं वो क्या करता है, हम अपने आप को राजा मान के करते हैं। हमें लगता है कि हम इस चीज को हम इन गुणों के द्वारा हम हम कुछ भी चीजें कर रहे हैं तो वो इसमें हमारा अधिकार हो गया है। ठीक है, हमारा अधिकार है, ये मैंने ही किया है। ये जो मैं की भावना है, भगवान कह रहे हैं ये क्यों आता है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो 3 गुणों में संपन्न होकर के कर रहे हैं। मतलब वो कौन 3 से गुण हुआ, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, लेकिन ये तीनों गुण भगवान द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, अपने आप को भगवान नहीं समझना है। जैसे हम किस कोई भी चीज, मान लीजिए हमने परीक्षा लिया, एक छात्र परीक्षा देता है। ठीक है, परीक्षा देने के बाद क्या बोलता है, अरे ये होगा कि नहीं, मैंने सारा कुछ सही किया है, सब कुछ। अगर उसको सफलता नहीं मिलती है तो वो स्वयं को ना मान करके, स्वयं को वो सारे पूरे बाकी जितने और कारण हैं, सब कारण को बोलेगा ये गलत है, उसके टीचर ने गलत नंबर दिया, ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, ये नहीं ठीक हुआ, मैंने तो सही प्रश्न लिखा था। ये उदाहरण हर जगह होता है। ठीक है, हम ऑफिस में कार्य करते हैं, हमें प्रमोशन नहीं मिला या कुछ नहीं मिला तो हमको लगता है क्या कि अरे
हमने तो सब कुछ सही किया, ये हम सामने वाला को कैसे प्रमोशन मिल गया? तो ये हम क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं कि हम अपने गुणों के कारण ऐसा करते हैं, हम किसी गुणों के बंद हो जाने के कारण ऐसा करते हैं, क्योंकि फल, कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं है, हम उसके कर्ता, हम उसके फल के हम भोक्ता नहीं है। ठीक है। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक को अगर आप चाहेंगे तो दोबारा कल इसको हम पढ़ेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः। हरे कृष्णा। आज यही संपन्न करते हैं। 3:27। हरे कृष्णा। किसी का कोई अगर प्रश्न है या कोई संशय है तो पूछ सकते हैं। कल 27 जो भी श्लोक में है तीसरे अध्याय में, 25 और 26 एक बार रिपीट कर दीजिए ना प्रभु जी, क्या है प्रभु? 25-26 में क्या था? कौन सा श्लोक है? 25-26। 25। हाँ, यत्तताचरिति श्रेष्ठ वाला ना। हाँ, यत्तताचरिति श्रेष्ठ तत्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जैसे जैसे महापुरुष, जिस तरह महापुरुष आचरण करता है, तो सामान्य जन उनसे उसी तरह सीखता है। ठीक है, ये कहने का प्रयास कर रहे हैं भगवान। 25 और 26 का सारांश ये है कि जिस तरह एक महापुरुष जिस तरह आचरण करता है सोसाइटी में, उसी से लोग सीखेंगे। तो अगर अर्जुन कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी उसी तरह सीखेंगे ना। ये कहने का मतलब है। और 26वें में कह रहे हैं न बुद्धि भेदम न जन अज्ञानम, यानी कि आप अगर अज्ञानी हो गए हैं तो जो दूसरे लोग हैं उसको उनके कार्य में आप डिस्टर्ब मत कीजिए। ठीक है। एक बार सिखाने, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ सीखते हैं तो हम दूसरे पे वो चीजें थोपने लग जाते हैं, सिखाने का बहुत कोशिश करते हैं और उसमें हम परेशान हो जाते हैं कि नहीं, हमने तो करना है लेकिन सामने वाला एक भी माला नहीं कर रहा है। ठीक है, छोड़ दीजिए उसको, प्रसाद खिलाइए। ठीक है, उनको छोड़ दीजिए। कुछ किसी को फोर्स नहीं करना है। भगवान कह रहे हैं किसी चीज को फोर्स नहीं करना है, किसी उसको अपने उसकी गति में रहने दीजिए। आप उनके सामने भक्ति करते रहिए। हो सकता है कभी ना प्रसाद खिलाइए, कभी ना कभी आपका क्योंकि प्रसाद कुछ और नहीं है, स्वयं भगवान होते हैं। तो प्रभुपाद जी, जब प्रभुपाद जी मंदिर में प्रवचन दे रहे थे तो एक बार एक ने प्रश्न किया कि मंदिर में तो सभी भक्त नहीं होते, तो जो नहीं पसंद आता है उसको आप कैसे क्यों अलाउ करते हैं, जिनको भक्ति पसंद है, प्रवचन पसंद है? तो उन्होंने कहा कि हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है। अगर उन हम मंदिर में प्रवचन सबके लिए है, जो सुनना चाहता है उसके लिए भी है, जो नहीं सुनना चाहता उसके लिए भी है। तो हमारा किसी चीज को फोर्स नहीं करना है, हमें बताना है, पर फोर्स नहीं करना है किसी चीज को। तो उसको लिए क्या करना है, उसको प्रसाद खिलाइए। प्रसाद खाएगा, प्रसाद खाए खिलाने से क्या, प्रसाद भी अपना कार्य करता है। ठीक है। अटारी में प्रभुपाद जी जब शुरू शुरू गए थे, तो बवरी करके जगह है जहाँ पे प्रभुपाद की आप आत्मकथा पढ़ेंगे, तो वो सबसे वो ऐसा जगह था जहाँ जितने जुआरी, जितने शराबी, सब वहां रहते थे। ठीक है। और प्रभुपाद जी का जो घर था, उसके दरवाजे के बाहर हमेशा 2-3 दारू पी करके लोग सोए रहते थे। एक एक दिन तो एक एक व्यक्ति मरा मिला उनको। ठीक है, लेकिन प्रभुपाद जी के घर जाते ही वो हमेशा कीर्तन होता रहता था। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनको और जितने वहां के लोग थे,
प्रभुपाद जी के कुछ चीजों को समझते नहीं थे, क्योंकि वो तो कृष्ण को जानते भी नहीं थे, कृष्ण को नहीं जानते थे, परंतु उनको कुछ ना कुछ अनुभूति था। वहां सिर्फ कीर्तन ही सुन करके उनको मन अच्छा लगता था, कुछ तो ग्रंथ के बारे में जानते नहीं थे। वहीं से धीरे धीरे, और प्रभुपाद जी ने उनको क्या किया, सिर्फ कीर्तन करते थे और प्रसाद देते थे, प्रसाद नहीं अपना काम कर दिया। और देखिए, 10 साल में 108 मंदिर, उन्होंने 40 साल संघर्ष किया, 40 साल भारत में प्रयास किया, एक भी संस्था को स्थापित करने में सफल नहीं हो पाया। झांसी में खोलने की कोशिश की, नहीं सफलता मिली। और जब जहां किया भी, तो वहां किया जो पूरे संसार का, जहां सबसे घृणित लोग रहते थे, ठीक है, वहां पे उन्होंने मंदिर स्थापना की, और वो भी 10 साल में 108 मंदिर की स्थापना की। और वो भी उनके बीच जो कृष्ण तत्व, भगवान से दूर दूर से नाता नहीं था, तो उन्होंने किया क्या, कीर्तन और प्रसाद। कीर्तन कुछ और नहीं है, भगवान स्वयं है। कृष्ण जो हम नाम लेते हैं, स्वयं भगवान होते हैं। प्रसाद कुछ और नहीं है, स्वयं भगवान होता है। इसलिए वो अपना काम करता है, यही कहने का तात्पर्य है। ठीक है, और कुछ प्रश्न है, किन्हीं का और कुछ संशय है? हरे कृष्ण माता जी, सुदत्ता माता जी, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी एक रिक्वेस्ट था। जी जी। प्रभु जी, जब आप श्लोक पढ़ते हैं तो जैसे आप 2 वर्ड्स पढ़ के थोड़ा सा रुकिए तो हम लोग उच्चारण करें, क्योंकि आप पढ़ते जाते हम करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड हम लोग में ये हो जाता है। वी आर नॉट एबल टू, मीन्स आई एम नॉट एबल टू हियर द नेक्स्ट वर्ड्स एंड से दैट प्रॉपर्ली। बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी माता जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप चैट में डाल देते, मैं इसको इमिडिएटली करेक्ट करूंगा आपको। कल से ये मैं और स्लो पढ़ूंगा, मैं जैसे बिल्कुल। 2 वर्ड रुक के फिर हम लोग वो कर लें, फिर आप नेक्स्ट करिए तो फिर। ठीक है, बिल्कुल माता जी, इसमें मैं ध्यान रखूंगा। अगर आपको सहूलियत नहीं हुआ तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी, मैं कल देखता नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसी बात नहीं है। मतलब हूँ। हम लोग तो अभी आपके हाथ पकड़ के ही चलना पड़ेगा ना, अभी तो एकदम छोटे हैं हम लोग जी इस जी, मामले में। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, ठीक है, मैं स्लो पढ़ूंगा। और कुछ कहीं भी कोई आपको लगता है कुछ बदलने की जरूरत है, इमीडिएटली चैट में डाल दीजिए, मैं और स्लो हो जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप लोग ये सेशन पूरा समापन होते होते एटलीस्ट श्लोक उच्चारण में श्लोक पढ़ने लग जाएं, स्मूथली पढ़ने लग जाएं, स्मूथली पढ़ने लग जाएं। स्मरण धीरे धीरे हो जाएगा। एक बार स्मरण हम लोग पढ़ने लग जाएंगे श्लोक को अच्छे से, तो धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। जरूर माता जी, बिल्कुल कल और भी श्लोक पढ़ूंगा। मतलब जो जो श्लोक याद हो चुका है वो तो बोल लेते हैं, लेकिन जो अभी पढ़ ही नहीं पा रहे ढंग से तो फिर दिक्कत हो जाती है। जी जी, ठीक है माता, ठीक, स्लो पढ़ेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, जय श्री कृष्ण। सुजल माता बोल रही है, भगवान ने कहा कि खाने से पहले देवता को चढ़ाना चाहिए, तो देवताओं को चढ़ाएं या भगवान? माता जी कंफ्यूज हो गए। देखिए, भगवान ने दोनों विकल्प दिए, विकल्प है, विकल्प, ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। अगर तुमको ये समझ में नहीं आता है तो देवताओं को ऑप्शन दिया उन्होंने। भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम देवताओं को चढ़ाओगे, और मेरे जब ये हमें ज्ञान हो जाता है कि भगवान ही अ, सबके मूल हैं, तो भगवान को प्रसन्न कीजिए ना। ठीक है, एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, आपको अच्छे से बताता हूँ। यथा तरुर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा, यत शेष तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा। कहने का क्या मतलब है? यथा तरुर्मूलनिषेचनेन, यानी एक पेड़ है, पेड़ का मूल, मूल मतलब जड़, अगर पेड़ के मूल जड़ में अगर हम पानी दे देते हैं, तृप्यंती तत्स्कंद भुजोपशाखा, सारे उसके ब्रांचेस हैं, जितनी टहनियां हैं, पत्ते हैं, उसको खुद ही तृप्त हो जाता है।
हमें इंडिविजुअली किसी को तृप्ति करने की जरूरत नहीं है, कि हमें पत्तों को पानी देने की आवश्यकता नहीं है, आ, उसके ब्रांचेस को देने की आवश्यकता नहीं है, अगर हम मूल में दे देते हैं। ठीक उसी तरह भगवान क्या है, भगवान मूल है, और बाकी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके उनके सहयोगी, उनके ब्रांचेज हैं, उनके जड़ हैं, उनके पत्ते हैं। अगर मूल में ही हमने पानी डाल दिया, मूल को ही अगर हमने चढ़ा दिया, तो स्वतः ही सबको चढ़ जाता है। ठीक है। तो भगवान ने बस एक ऑप्शन बताया यहाँ पे, जिनको नहीं समझ आता है, भगवान को जो नहीं समझ पाते शुरू में, परंतु जो भगवान को समझते हैं वो मूल में ही पानी डालिए ना, जड़ में ही पानी डालिए। ठीक है। सुजल माता जी, हैंड रेस किया आपने। हाँ जी माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। मेरा मेरा एक सवाल था प्रभु हरे जी। कृष्णा जी जी। हरे कृष्णा। कल जब माता जी ने, हमारा जो 9 PM वाला क्लास था, उसमें माता जी ने कुछ नियम बताए थे नाम जप के लिए। तो उसमें एक ऐसा था कि हम कृष्ण के अलावा शिव और ब्रह्म को शायद इक्वल नहीं कह सकते, तो वो इक्वल, उनका नाम इक्वल नहीं ले सकते या इक्वली मानना चाहिए? शिव और ब्रह्म इक्वल ही मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया प्रभु जी। देखिए, जब हम 10 नाम अपराध लेते हैं, तो दूसरा अपराध आता है शिव ब्रह्म आदि देवों के भगवान के नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समझना। देखिए, ये भगवान के तुल्य भी नहीं है, और भगवान से अभिन्न भी नहीं है। ठीक है। इसको इस तरह से मानिए, को उनको भगवान हमें नहीं समझना है, लेकिन भगवान से अभिन्न भी नहीं, सेपरेट भी नहीं, डिफरेंट भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप बस भगवान को अगर पूजते हैं, तो ये लोग अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा हो गए, शिव हो गए। शिव तो भगवान की स्तुति करते रहते हैं, भगवान राम की स्तुति करते रहते हैं। तो ये उनके बराबर भी नहीं, क्योंकि देखिए, पिता से पुत्र होता है। ठीक है। अब ऐसा होगा कि पुत्र को आपने पूज लिया, पिता को पूजा ही नहीं, तो वो ठीक नहीं रहेगा। पिता को आपने पूज लिया, तो पुत्र स्वतः ही खुश हो जाता है, अगर पुत्र जो है वो अ, पिता का आदर करते हैं। तो भगवान से ही सारे लोग आते हैं ना, तो इसका बस यही मतलब यही है। उनसे भिन्न भी नहीं है। अ, उनको भी आराधना करें। जब भी वहां दिखते हैं हमें मंदिर में, उनको भी आराधना करें। पर भगवान को आराधना हम करते हैं, तो उनको स्वतः ही वो सारे आराधना हो जाता है, सारा पूजा हो जाता है। इसका कहने का ये मतलब है। ठीक है प्रभु। ठीक है प्रभु। क्या आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला प्रभु? प्रभु जी, सुबह सुबह जो एक क्लास हो रही थी, मतलब वो जप हो रहा था, वो क्या बंद हो गया है? नहीं नहीं, जब होता है माता जी, 5 बजे है जब। वो नहीं, ज्वाइन वो की। नहीं, वो जो मतलब ये कोई एक माता करवाती थी ना, एक स्टोरी बताती थी, फिर करती, वो 4 मालाएं कराती थी। हाँ हाँ, वो शुरुआत के, जब आपका लेवल 1 होता है ना माता, इसके नहीं नहीं, बाद अभी अच्छा। अभी हुआ था, अभी अभी हुआ हुआ था था। क्या अभी? लेवल 2 में, हाँ। अच्छा, लेवल तीन 2 दिन में हुआ, हुआ 3 दिन हुआ, इसके बाद से उसका कोई लिंक नहीं, कुछ नहीं है। तो वही मैं पूछ रही थी कि वो होता है कि नहीं होता है। मुझे लगा कि मुझे ही लिंक नहीं मिला होगा या फिर कुछ। मुझे इसका ज्ञान नहीं है माता जी। मुझे पूछना पड़ेगा मंदिर में, आपका कौन सा लेवल था माता? ये तो आप अभी लेवल 2 है ना, लेवल 1 में थे क्या? हाँ, आप ही के साथ थे लेवल 1 में। अच्छा, मेरे साथ, मैं तो लेवल 1 नहीं लेता हूँ माता, नहीं मैं नहीं, लेवल। मतलब इससे पहले हम लेवल 1 में थे, ये हमारा लेवल 2 है। ओके। ठीक है, मैं पूछता हूँ, पूछ के आपको बताता हूँ। लेकिन क्योंकि ऐसा होता है माता कि लेवल 1 जैसे होता है, तो उसके हम्म, बाद हम 4 या 5 दिन जपा हाँ करने के हाँ लिए हाँ। यूज टू करते हैं, सो जी दैट कि हमें आदत हो जाए। और फिर मंदिर में 5 बजे जपा होता है, फिर हाँ वो हाँ, आप वो जी वो ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा। जी जी, मैं वो ज्वाइन करती हूँ। मैं तो मंगल आरती से ज्वाइन करती हूँ। ओके ओके। तो हरि बोल, नहीं, बहुत सुंदर हाँ, माता। ये 3 दिन मतलब ये हुआ ना, तो ये स्टोरीज बड़ी अच्छी थी। अच्छा मतलब हम अच्छा। लोगों को पता नहीं था, ये स्टोरीज पता चला। हम्म। जोगाई माधाई की स्टोरी, और
हरिदास ठाकुर जी की स्टोरी। हम्म। तो स्टोरी बोलती थी, इसके बाद जब 4 माला करवाती थी, तो ओके। वो बस वो 3-4 दिन के लिए था तो ठीक है। अ, पता तो होना चाहिए ना कि आज से खत्म हो गया, ये नहीं होगा। हाँ, वो मैं पता करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, आपको पता होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुजल प्रभु, आपके कुछ और प्रश्न है? नहीं मत नहीं प्रभु जी, शायद वो हमारी रूमा माता जी की बात कर रहे थे। वो परसों तक क्लास था, वो खत्म हो गया प्रभु जी, शायद वही क्लास के बारे में पूछ रही थी माता जी। हाँ हाँ, तो माता का वही था कि अगर खत्म हो गया है तो फिर बता देना चाहिए कि हाँ, खत्म हुआ। उन्होंने बताया था प्रभु जी, उन्होंने कहा था कि ये हमारा आखिरी दिन है, और हमने बहुत बातें भी की थी। वो 9 PM में होता था वो क्लास। ओके 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 ओके। प्रभु जी, और मेरा एक सवाल था। जी। हम हम पहले मानते थे कि भगवान कृष्ण, भगवान राम सभी भगवान विष्णु के अवतार है। पर जब से हमने ये भगवत गीता का क्लास लिया, तो हमने ये समझा कि भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु अलग है। तो क्या आप जरा ये समझा देंगे प्रभु जी? नहीं, अलग नहीं है मेरा प्रभु, ये दोनों एक ही हैं। सारे भगवान हैं। भगवान भगवान कृष्ण हैं, वो मूल है। ठीक है। और विष्णु हैं, वो भी भगवान विष्णु जो है उनके पुरुष अवतार हैं। ठीक है, पुरुष अवतार हैं। भगवान के कई अवतार हैं। सब अवतार का फंक्शन होता है, एक हर अवतार का फंक्शन। भगवान राम भी भगवान के अवतार, श्वास अवतार है, भगवान है। अगर आप किसी को भी मानते हैं, सारे भगवान है। ठीक है। और इसमें कोई भेद नहीं है, आप कृष्ण को माने, विष्णु, लेकिन कृष्ण जो है सबके मूल है। ठीक है। और तो विष्णु भी हैं, भगवान है, नरसिंह देव, सब अवतार। विष्णु, 3 विष्णु होते हैं, महाविष्णु। अब मैं आपको बताऊंगा, आपकी गीता में एक जगह कहीं आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। वे विष्णु, महाविष्णु होते हैं, उनका कार्य क्या है? ये भौतिक जगत का निर्माण करना, उनका संचालन करना, ये भगवान उन विष्णु का कार्य है। ठीक है। तो वो एक हर का फंक्शन होता है, हर अवतार का एक फंक्शन होता है। ठीक है, वो एक उद्देश्य के लिए रहते हैं। तो विष्णु का उद्देश्य है इस भौतिक जगत का उत्पाद करना, ब्रह्मांड को पैदा करना, उसको पालन करना। ठीक है। तो विष्णु भी 3 तरीके के होते हैं, महाविष्णु होते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, और शिरोदक्षाई विष्णु होते हैं। मैं बताऊंगा आपको इसको। कोई में भेद नहीं है, किसी में कोई भेद नहीं है, सारे भगवान है। लेकिन कृष्ण जो है वो सबके मूल है। एते चांस्कुला पुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं। ठीक है, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक कहता है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। ठीक है, तो भगवान कृष्ण है, मूल है सबके। ठीक है प्रभु, मुझे ऐसे। माता जी ने इसे समझाया था कि जैसे हम घर में रहते हैं, तो कृष्ण जो गोलोक में रहते हैं वो घर का रूप है, और जब वो ऑफिशियल फॉर्म में रहते हैं, तो वो वैकुंठ में रहते हैं, ऐसा कुछ समझाया था। हाँ हाँ, ये भी बिल्कुल समझाने का भी तरीका है। अब जैसे आपके पिता हैं, आपके पिता पुलिस की नौकरी करते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में, एक किसी के पिता हैं, उसके पुलिस की नौकरी करते हैं। लेकिन वो पिता जब घर में आते हैं तो अपने बच्चे से कैसे मिलते हैं? हर तरीके से मिल सकते हैं, है ना। बच्चे को गोद में भी उठा सकते हैं, बच्चे को कंधे में भी बैठा सकते हैं। लेकिन वही पिता अपने जब पुलिस स्टेशन में रहेंगे तो क्या अपने बच्चे से उस तरह से मिल सकते हैं? नहीं, नहीं मिल सकते ना। ठीक उसी तरह विष्णु जो हैं, भगवान का ऑफिशियल रूप है, ये जो ऑफिस में रहते हैं। और भगवान कृष्ण जो हैं, ये घर में है, ये आप उनको किसी भी तरीके से मिल सकते हैं। ठीक है, भगवान राम के आप गले नहीं लग सकते। ठीक है। लेकिन भगवान कृष्ण के आप सखा भी बन सकते हैं, आप प्रेमी भी बन सकते हैं, उनसे वात्सल्य प्रेम भी कर सकते हैं, हर तरह का आप संबंध स्थापित कर सकते हैं, भक्त एक संबंध स्थापित कर जी सकते प्रभु, कृष्ण ने तो ऐसा भी कहा था ना कि आप हम उन जिस भी रूप में चाहेंगे वो हमें उसी रूप में मिलेंगे, इसे ही कहा था ना प्रभु जी? हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम पढ़ेंगे इसका, इस चौथे अध्याय में ये श्लोक आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे इसको। बिल्कुल। कि प्रभु जी, इसका मतलब यही हुआ ना कि कृष्ण जो गोलोक में रहते हैं, वो लाइक मेन मेन की तरह है, और जो वो राम अवतार लेते हैं, जो विष्णु करते हैं, वो थोड़ा लाइक किसी काम के लिए या किसी पर्पस के लिए है ना प्रभु जी? बिल्कुल, पर्पस, हर उनका अवतार का एक पर्पस होता है। वे व्यासदेव भी सक्तावेश अवतार हैं, जिनका एक ही पर्पस था, शास्त्र देना। क्योंकि उनको कलयुग में मालूम था
कि पहले तो जितने भी शास्त्र होते थे वो श्रुति ज्ञान होता था, एक दूसरे को बोलते थे और सुन करके ही आ, वो सारा कुछ बोल सकते थे। लेकिन उनको मालूम था कि आगे आने वाली कलयुग जो है, प्रयाण अल्पायुष कलो अस्मिन् युगे जना, जो कलयुग जो है उसमें लोग बुद्धि कम हो जाएगी, लोगों को याद नहीं रहेगा, इसके लिए इनको लिख दो, शास्त्र लिख करके भेजो। तो उनके लिए उन्होंने शक्ता वेश अवतार लिया और फिर ये सारे शास्त्र को लिपिबद्ध किए गए। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। उमा शंकर प्रभु, हरे कृष्णा। उमा शंकर उपाध्याय प्रभु, अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ। जी प्रभु, हरे कृष्णा। उमा शंकर प्रभु। प्रभु जी, हम आपसे पूछना चाहते थे, जैसे हमने 10-12 साल पहले गुरु जी से दीक्षा लिया था, तो बाद में अभी फिलहाल वृंदावन गए थे मई महीने में, अगले साल, इसी साल। तो हमने फिर गुरु दीक्षा ली पत्नी के साथ में। पहले हमने विवाहित लिया था, अभी पत्नी के साथ में लिया। पत्नी ने और गुरु ने भी बोला कि पत्नी के साथ लेना चाहिए। तो जैसे दो गुरु हैं, तो क्या वो गलत बात है? दोनों का हम माला जपते हैं, गुरु दीक्षा गुरु तो प्रभु एक ही होना मार्गदर्शन के चाहिए। लिए हरे कृष्ण प्रभु। दीक्षा गुरु कोई एक ही हो सकता है, हम तो शिक्षा आपके कई हो सकते हैं। म्यूट हम कीजिए। दोनों मालाएं जपते हैं हाँ हाँ। जी। कौन सी हम माला दोनों जपते मालाएं हैं प्रभु? जपते हैं, मतलब गायत्री मंत्र कौन सा माला जपते हैं प्रभु? ये श्री गुरु कृष्ण भगवान मंत्र। का ही है। ठीक। और ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। और पहले जो लिए थे वो भोले बाबा के लिए थे। ठीक, मैं बताता हूँ, समझाता हूँ प्रभु। गुरु सिर्फ गुरु जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। चार, वैसे तो चार होते हैं जब हम पढ़ेंगे अपने। चैत्य गुरु, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। चैत्य गुरु कौन है? भगवान। जो भगवान एक गुरु को भेजते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा। और दीक्षा गुरु कौन हुआ? दीक्षा गुरु वो हुआ जो हमें दीक्षा देता है। और पहला दीक्षा नाम दीक्षा होता है, और दूसरा दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा होता है, जब गायत्री मंत्र दिया जाता है, गुरु दीक्षा दिया जाता है। दीक्षा गुरु कोई एक ही हो सकता है, दीक्षा गुरु कई और नहीं हो सकते। और तीसरा होता है शिक्षा गुरु। शिक्षा कई हो सकते हैं, जिससे भी आपने शिक्षा ग्रहण की है, जो आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करा रहा है, उसको शिक्षा गुरु बोला जाता है। तो दीक्षा गुरु जो है सिर्फ एक ही हो सकता है प्रभु, दो नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसको बस ध्यान रखना है, ये शास्त्र का ही। दीक्षा एक ही हो सकता है, कोई एक से ही, एक का ही माला लीजिए और एक को ही जीवन में उनको गुरु बना करके उनके उनका अनुसरण कीजिए, वो जो प्रभु जी, सिखा। प्रभु जी मेरा थोड़ा फोन आ गया था, तो थोड़ा कट गया बीच में, एक बार वापस रिपीट कर दीजिए। देखिए, तीन तरीके के गुरु होते हैं वैसे। वैसे तो टोटल चार होते हैं, परंतु तीन। चैत्य गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। तीन तरीके के गुरु होते हैं। चैत्य गुरु कौन हुए? जो सबके गुरु हैं, जिनके द्वारा शास्त्र आता है, वो कौन है? वो भगवान। दूसरा होते हैं दीक्षा गुरु। भगवान जी। दीक्षा कौन होता है गुरु? दीक्षा वो होता है जो हमें नाम देता है, आध्यात्मिक जीवन देता है। ठीक है। और तीसरा कौन होता है? शिक्षा गुरु। शिक्षा जिससे भी आप शिक्षा लेते हैं, जो जीवन में आपको अग्रसर कराता है, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ाता है आपको आगे, वो कई हो सकते हैं, परंतु दीक्षा गुरु कोई एक ही हो सकता है, जो आपको, जिसका आप अनुसरण करें और जिसको जीवन का मूलभूत मान करके उनके पद चिन्हों का आप अनुसरण। ठीक है, जिस दीक्षा गुरु दो नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते, एक ही हो सकते। पूरे जीवन, इस जीवन में, अगले जीवन में आपको एक का ही अनुसरण करना। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर तो है। अभी हम कहाँ करेंगे? अभी अभी हम क्या करें अब? अभी आप ही बताइए। ये आपको तय करना है अभी प्रभु, जो हो आपको तय करना है। ये जी। आप दोनों में अगर जिससे भी आप लिए हैं, उनको तय कीजिए। उनके, आपको डिसाइड करना है कि आप किसका अनुसरण करना चाहते हैं। उनके बारे में जानिए, उनके बारे में पढ़िए, उनका किस तरह
क्योंकि एक गुरु वही अच्छा गुरु हो सकता है जो खुद एक अच्छा शिष्य है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको वो आपको तय करना है, वो मैं नहीं बता सकता प्रभु, लेकिन होगा कोई एक ही। ठीक है, तो वो आप डिसाइड कीजिए कि कुछ कुछ एक दीक्षा गुरु का योग्यता होती है। उस योग्यता के आधार पर आप आपको डिसाइड करना, उनके बारे में जानिए, उनके बारे में पढ़िए, उनकी जीवनी जानिए, अपने शिष्य का, अपने गुरु का उन्होंने कैसा अनुसरण किया, भगवान के लिए वो किस तरह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, और पूरे समाज को किस तरह से वो जी। भगवान से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये सब देख करके किसी एक को चुनिए और उन्हीं का अनुसरण कीजिए। ठीक है। प्रभु जी ठीक है, मगर अभी एक को छोड़ूं दूसरे को पकड़ूं तो वो भी तो पाप है ना। नहीं, पाप नहीं, ऐसा तो शास्त्र में ही लिखा है। आप दो को दीक्षा गुरु, दो को दीक्षा कर ही नहीं सकते, वो होता ही नहीं, वो है ही नहीं, शास्त्र में उसका उल्लेख ही नहीं है। किसी एक का ही आप अनुसरण कर सकते हैं, किसी एक को ही अनुसरण कीजिए। जी। ठीक है प्रभु। क्योंकि क्योंकि जी और पहले 10 साल पहले 12 साल पहले लिए थे। अभी अभी फिलहाल लिए 6 महीने पहले। अच्छा, तो आपको उनसे ही लेना चाहिए था, जो जिनको 12 साल पहले अपना, और फिर आपको लेने की आवश्यकता थी ही नहीं। जब आपने दीक्षा ले लिया था, दोबारा लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। दीक्षा एक ही बार होता है। नाम दीक्षा लिया, कौन सा दीक्षा लिया प्रभु? मंत्र दीक्षा लिए। ब्राह्मण दीक्षा। तो ब्राह्मण दीक्षा, अगर जिससे आपने नाम दीक्षा लिया है उसी से ब्राह्मण दीक्षा भी लेनी चाहिए, है ना? उससे ही लेनी चाहिए थी प्रभु। ठीक है, अरे ये असमंजस है आपको, तो आप सबसे अच्छा है कौन, हमें किससे के पास जाना है? गुरु के पास ही जाइए, गुरु से ही प्रश्न कीजिए, जैसे अर्जुन गए थे और दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में उन्होंने पूछा था। ठीक है। हमने हमने गुरु से पहले पूछा। जब वो हम्म। दीक्षा लेने लगे तो मतलब कुछ आदमी बोले पत्नी के साथ लेना चाहिए, अकेले नहीं लेना चाहिए। तो मुझे वो समंजस था। तो हमने उनसे एक बार पूछा, तो मतलब भीड़ ही थी, मगर हमने उनसे पूछा कि हमने 12 साल पहले दीक्षा लिया है, तो क्या हम पति पत्नी ले सकते हैं दीक्षा? अब उन्होंने तो हाँ बोल दिया। अब हाँ बोलने से तो मैंने ले लिया। अब बाद में जब दूसरी मीटिंग में उनसे चर्चा हुई आराम से, तो हमने उनसे बोला कि हमने कब में किया, तो हमने तो आपसे ले लिया दीक्षा, तो क्यों लिया? तो मैं बोला अच्छा, तो यही कंफ्यूजन में गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने अब सुना बराबर कि नहीं, वो उन्होंने बोला साथ में लेना चाहिए, ले सकते हो। तो हमने लेने के लिए पूछा, तो बोले नहीं, जब पहले लिया तो क्यों लिए साथ? मैं प्रश्न समझ गया आपका वैसे। तो ठीक है, जी। मैं प्रश्न समझ गया आपका। तो इसका एक ही आप आपके जो 12 साल पहले आपने जिससे दीक्षा लिया है उनसे भी चर्चा कीजिए जा करके, क्योंकि शास्त्र कहते हैं एक ही दीक्षा गुरु के बारे में इस उल्लेख है। जीवन में एक ही दीक्षा गुरु के साथ आपको जुड़ना होता है, चाहे उनसे आप नाम दीक्षा लीजिए, ब्राह्मण दीक्षा लीजिए। तो आप एक अपने पहले जो गुरु जिससे कि आपने दीक्षा ली थी, उनसे भी जाकर जरूर चर्चा कीजिए, क्योंकि अभी उनसे तो अभी तो प्रभु जी की वो मुलाकात मुश्किल है। अच्छा, मुलाकात मुश्किल है। ठीक है, रुकिए, मैं अपनी जी जी। जो सीनियर डिवोटी हैं उनसे पूछ के बताता हूँ, बट शास्त्रों में उसको उल्लेख नहीं है प्रभु की दो दीक्षा गुरु होते हैं, दो दीक्षा गुरु होते ही नहीं। जैसे ये तो मैं आपको पूरा खुली किताब जैसा बता दिया कि भूल बस उनसे चर्चा किया भी, और चर्चा करने के बाद अब वो बराबर सुने कि नहीं सुने, वो तो वो बोले साथ में लेना चाहिए, बस यही करने के लिए ऊपरा चर्चे में हमने ले लिया। अब दूसरे दिन बोले तो मैं बोला अब तो भूल हो गई। तो एक एक जन हमारे चाचा थे, उनसे पूछा तो वो किसी दत्त बोले, उनके तो 11 गुरु थे, ये थे, ऐसे कुछ बताने लगे। तो मैं बोला अब हम समझे क्या? मैं बोला पूछूंगा तो आज आपसे ही मौका लगा, मैं बोला पता करते हैं। ठीक है प्रभु, मैं बात करके बताता हूँ, परंतु शास्त्रों में एक ही दीक्षा गुरु का उल्लेख होता है।
और कोई दो दीक्षा होनी, शिक्षा कई हो सकती, दीक्षा गुरु दो नहीं हो सकते। अनलेस अनटिल आपने दीक्षा गुरु किसी गृहणित कार्य में, वो भी शास्त्रों में उल्लेख है कि किस कंडीशन में आप एक दीक्षा गुरु को छोड़ सकते हैं, वो भी एक कंडीशन लिखा हुआ है, लेकिन जब तक आप छोड़ते नहीं है दूसरे दूसरे का शरण नहीं लेना। ठीक है, तो ये उल्लेख है, परंतु मैं बात करता हूँ, देखता हूँ क्या निकल के आता है निष्कर्ष। ठीक है प्रभु, ठीक है। फिर प्रभु जी कल फिर वापस प्रश्न करता हूँ। जी जी प्रभु प्रभु, जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, चलते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।